गुड इवनिंग। आज हम लोग झारखंड सरकार की योजना पे चर्चा करते हैं। योजना से जेपीएससी पीटी में 5 क्वेश्चन रहेंगे और जनरली ये क्वेश्चन जो होते हैं कुछ पीछे के भी रहते हैं और कुछ नए भी रहते हैं। अभी जो आपका एग्जाम्स हो रहा है इसमें मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि कुछ नए क्वेश्चंस भी डाले जा सकते हैं। तो जो 2020 से पहले के स्कीम्स हैं वो तो आपको बुक्स में मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो तो बुक में दिया हुआ रहता है और जनरली जितने भी पब्लिकेशंस के बुक हैं सभी दिया हुआ है। लेकिन जो इधर जो है जो 2022 में 2023 में आया है ये थोड़ा सा बुक्स में नहीं मिलता है, तो मैं उसको यहाँ पे डाल दिया हूँ। इसमें टोटल 28 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कोविड के कुछ आंकड़े भी हैं ताकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए जो है वो पीटी में काम कर जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और इस पे जो स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर से आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप मुझसे ले लीजिएगा। चाहे तो ये वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं और वहाँ से भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोनों अवेलेबल है आप लोगों के लिए और ये फ्री में है, इसके लिए कोई पैसे की चार्ज नहीं है। चलिए, झारखंड सरकार की योजना। पहली योजना है कि किस योजना के तहत राज्य सरकार वनों का प्राकृतिक पुनर्जनन का कार्य कर रही है। ये है सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, नाम इसका ऑपरेशन है, बट ये स्कीम जो चलाई जा रही है ये स्कीम जो है वो उसी के रिलेटेड है, ठीक है। इसका आंसर होगा सिल्वीकल्चर ऑपरेशन। दूसरा है राज्य की किस योजना में किसानों को निजी भूमि पर फलदार प्रजाति के पौधारोपण का कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये है मुख्यतः मुख्यमंत्री जनवन योजना, ठीक है। ये पुराना ही है, इसमें नया चीज फीचर जोड़ दिया गया है। 3 नंबर, किस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य का सकल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर बराबर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाला है और 2024 के अप्रैल में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसलिए सरकार क्या है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो नेशनल लेवल पे बनाने का काम कर रही है, ठीक। इसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाया, वो स्कीम का नाम है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। 4 नंबर, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषताएं हैं। देखिए, राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना, यह है। राज्य का सकल नामांकन यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, ये भी है। यह योजना 12वीं छात्र के विद्यार्थी के लिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा डी नंबर। 5 नंबर, एकल प्रशिक्षण योजना में किन किन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा एवं सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ 2 योजना चल रही है। इस योजना का नाम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, ठीक है। इसके अलावा 2023 में सरकार ने एक और योजना बनाई है, वो इसके बाद का क्वेश्चन है। तो पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। यूपीएससी और जेपीएससी के लिए है, एसएससी और जेएसएससी के लिए है, रेलवे बैंकिंग के लिए है, यूजीसी नेट के लिए नहीं है, ठीक। और एक बात और याद रखिएगा, ये सिर्फ यूपीएससी और जेपीएससी के लिए है, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए भी नहीं है। अगर आप दूसरे राज्य के स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी आपको इसके लिए जो कोई सहायता प्रदान नहीं मिलेगी। ये सिर्फ यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, जेएसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए है। इसके अलावा यानी सेंटर के एग्जाम्स के लिए और झारखंड के एग्जाम्स के लिए हैं, उसमें भी नेट का एग्जाम छोड़ दीजिएगा। इवन झारखंड से जो लेक्चरशिप का फॉर्म आएगा उसके लिए भी नहीं मिलेगा। हाई स्कूल टीचर टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो आ रहा है उसके लिए भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 4 नंबर इसमें नहीं होगा। तो देख लेते हैं 1, 2 और 3 किस में है। 1, 2 और 3 हमारा सी नंबर में। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जुडिशरी वाले एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 6 नंबर, राज्य सरकार की कौन सी योजना टेक्निकल पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही है, ठीक। ये योजना चल रही है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अब बोलेगा सर टेक्निकल पढ़ाई में कौन कौन सा आ गया, चाहे अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ जितने भी तरह के अदर टेक्निकल हैं जैसे कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है उसके लिए भी इसमें आ जाता है, ठीक। साथ में अगर आप लीजिएगा तो होटल मैनेजमेंट है, ये भी चलेगा। पूरा मास कम्युनिकेशन है वो भी चलेगा। ये सब स्कीम जो है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। टेक्निकल पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और नॉर्मल जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है उसके लिए है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। 7 नंबर, रूसा से संबंधित कौन सा कथन थे। रूसा का मतलब होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, याद रखिएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना नहीं है, ठीक। जो झारखंड में चल रही है यह केंद्र सरकार की योजना है, बिल्कुल सही है ये आंसर। दूसरा, यह झारखंड सरकार योजना नहीं, गलत है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच और निष्पक्ष समानता और गुणवत्ता स्थापित करना, ये भी सही है। 2 नंबर आंसर होगा 1 और 3। 8 नंबर,
झारखंड नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्देश्य है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसी स्कीम चला था, उसका नाम था महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, वो क्या हुआ था कि जितना भी यूनिवर्सिटीज़ थे उसको डिजिटल कर दिया गया था कि सारी यूनिवर्सिटी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक, और ये काम जो है किसी कंपनी को दे दिया गया था। और जितने भी कोर्सेज चल रही थी उसमें कुछ कोर्सेज ऐसे चल रहे थे जो डिजिटल थे और वो ट्रेनिंग देने का काम होता था, ये पूरा था। तो वहीं से ये योजना जो है झारखंड में कॉपी कर लिया गया है पूरा पूरा। इसमें जो है यूनिवर्सिटी को भी अपना रोल देना पड़ेगा, यानी झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी को भी इसमें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। ठीक, तो पहला तो है कि विश्वविद्यालय का डिजिटलीकरण, सही है। ग्रामीण और अर्थशास्त्री क्षेत्रों में डिजिटल कोर्स के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। 9 नंबर, महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न को रोकने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने तथा अत्याचार से बचाव हेतु झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? देखिए, ये योजना चल रही है वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है तो मानसिक स्तर पे जो वो विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है, इसके लिए उसको एक ही जगह पे हर तरह का ट्रीटमेंट फैसिलिटी देना, उसको मोटिवेट करने के लिए एक मानव शास्त्री के साथ कांटेक्ट करा के रखना ताकि वो मोटिवेट हो सके फिर से, इसके लिए चल रही है वन स्पॉट सेंटर। 10 नंबर, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कितने स्कूल के बच्चे को जाति प्रमाण पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 8 लाख, इसको याद रखिएगा। 11 नंबर, झारखंड सरकार की कौन सी योजना संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिनियम 1985 के तहत चलाई जा रही है? वो चल रहा है NAPDAR, NAPDAR। देखिए, अभी योजना में क्या है, ये योजना जनरली क्या है, जो नशे से संबंधित होते हैं उसका नशा छुड़ाने के लिए चलाया जा रहा है, और ये उसी के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड एडिक्शन। तो इसमें सरकार का योजना का लक्ष्य रखा गया है कि इसमें जो नशे से संबंधित जो लत लग गई है उस लत को छुड़ाने के लिए जो है उसको जितने भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो सब दिया जाएगा उसमें। ठीक है, इवन उसको कुछ दिन तक उसके संगत से बाहर रखने का प्रावधान इसमें किया गया है। ये योजना वहीं से चल रही है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी योजना है। 12 नंबर, मुख्यमंत्री राज्य निरक्षित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत कितने सहायता राशि देने का प्रावधान? देखिए, ये है 1000 रुपये। इसमें क्या है कि जो महिलाएं बहुत कम एज में विधवा हो जाती है और मैक्सिमम 45 साल के बीच की विधवा महिलाएं होती हैं, उनके लिए योजना चलाई जा रही है, वो उनको सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। ये है 1000 रुपया। 13 नंबर, सामाजिक कुरीति निवारण योजना के प्रमुख अवयव हैं। देखिए, सामाजिक कुरीति निवारण योजना जो है उसमें डायन प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक विवाह का तो अनुदान, सामाजिक सामूहिक अंतिम संस्कार का अनुदान, ये सब है। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। 14 नंबर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितने रुपए की राशि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? अभी वर्तमान में कराई जा रही है 30,000 रुपये। ये लेटेस्ट है, 2023 के आंकड़े के आधार पर बता रहे हैं, जो आपके JPSC के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 का आंकड़ा नहीं पूछेगा। 15 नंबर, तेजस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को शैक्षिक सशक्तिकरण आना, बिल्कुल सही। महिलाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देना, ये भी सही है। योजना का कार्यान्वयन झारखंड महिला विकास समिति द्वारा किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 16 नंबर, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य है। देखिए, इसमें जो है महिला सशक्तिकरण तो होगा ही क्योंकि उनके नाम पे चल रही है, बालिका शिक्षा पे जो वो भी है, बाल विवाह प्रथा का अंत ये भी है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में राशि दी जाती है। देखिए, 8 से 9 के लिए 2500 रुपया, ये सही है। 10, 11 और 12 कक्षा के लिए 5000 रुपये, ये भी सही है। और 18 से 19 की जो आयु बालिका है उसको एक मुश्त जो है 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी। 18 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य में 2 योजनाएं संचालित की जाती है। ये 2 योजनाएं हैं। देखिए, ये 2 योजना सिर्फ 2 है, एक पात्र गृहस्थ योजना, दूसरा अंत्योदय अन्न योजना। इसमें भी जो है 1 रुपये के रेट से जो है खाद्यान्न मिलता है, इसमें भी 1 रुपये के रेट से खाद्यान्न मिलता है। बस अंतर दोनों में यहाँ पे ये है कि एक में जो है इसमें 5 किलो मिलता है, इसमें जो है 35 किलो मिलता है। बस यही दोनों का अंतर है। वैसे अभी जो है न्यू 2024 से जो है अंत्योदय अन्न योजना में मुफ्त कर दिया गया, वो 1 रुपया पे भी नहीं लगेगा। ये 35 रुपया, ये 5 रुपये के रेट से मिलता है। 1 और 3
ठीक है, एक और दो किस में हमारा डी नंबर में। 19 नंबर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि सब्सिडी देने का प्रावधान है? मैक्सिमम 5 लाख तक का है, अब मिनिमम 50,000 रुपये सब्सिडी का प्रावधान है, ऋण का नहीं। ऋण के लिए 50,000 रुपये से अगर ऊपर लेना है तो आपको गारंटर लाना पड़ेगा। 20 नंबर, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 100% अनुदान का। ये लेकिन याद रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, सबके लिए नहीं है। 21 नंबर, विरसा आवास योजना में कितने राशि प्रति इकाई आवास की स्वीकृति प्रदान की गई? देखिए 2,65,000 केंद्र सरकार का था प्रधानमंत्री आवास योजना में, राज्य सरकार जो देती है 1.13 दे रही है, ये उसके बजट में लिखा हुआ है। 22 नंबर, आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के कितने नागरिकों को लाभ प्रदान किया गया? लगभग 15 लाख, अभी 15 लाख है जो रजिस्टर्ड है। 23 नंबर, झारखंड में कोविड से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राज्य में कोविड संक्रमण के कुल 520 सक्रिय मामले, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य में सक्रिय मरीज की संख्या सर्वाधिक रांची में है और दूसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम, ये भी सही है। पाकुड़ और साहिबगंज में सक्रिय मरीज की संख्या 0 है, ये भी सही है। तो आंसर होगा डी नंबर, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। 24 नंबर, राज्य में कोविड-19 संक्रमित की कुल संख्या है वर्तमान में अभी इतने हैं 4,34,271। देखिए इतना एग्जैक्ट फिगर जेपीएससी नहीं पूछता है, हाँ ऐसे टाइप से पूछ देगा 3,12,000 है, 2,70,000 जैसे लिखा हुआ देख रहे हैं बियर ऐसे। तो यहाँ हो सकता है कि 4.25 लाख लिख दे तो उसको आप सही मान लीजिएगा, या 4,34,000 लिख दे तो भी सही है। इसका मैंने एग्जैक्ट फिगर दे दिया, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो याद कर सकें तो याद कर लीजिएगा। 25 नंबर, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की रणनीति है। देखिए 5 रणनीति है इसका, पहला है टेस्ट, दूसरा है ट्रैक, तीसरा है आइसोलेट, चौथा है ट्रीट एंड देन वैक्सीनेट, यानी ए नंबर इसका सबसे सटीक बनता है, तो ए नंबर होगा। 26 नंबर, झारखंड राज्य का कोविड-19 कन्फर्मेशन दर है अभी है 2.08%, 2023-24 के आंकड़े का, और 5.62 जो है ये इंडिया का आंकड़ा है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, और ये झारखंड सरकार का आंकड़ा है। 27 नंबर, आदर्श विद्यालय योजना का उद्देश्य है, देखिए ये झारखंड सरकार की योजना, याद रखिएगा 2024 तक सभी पंचायत में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, 80 जिला स्तरीय विद्यालय को शिक्षा का केंद्र बनाना, 2024 तक GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 90% पहुंचाना, ये भी सही है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। 28 नंबर, किस ऐप्स के माध्यम से शिक्षक छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान की जा रही है? ये किया जा रहा है दीक्षा ऐप्स के माध्यम से। ऐसे ई विद्या भी है, लेकिन ई विद्या प्रशिक्षण के लिए नहीं है, ई विद्या आंकड़ा संग्रह के लिए है, इसलिए याद रखिएगा। और ये जो है प्रशिक्षण के लिए शिक्षण सामग्री जैसे चाहिए, किसी स्टूडेंट को कुछ मटेरियल नहीं मिल पा रहा तो यहाँ से मिल जाएगा, टीचर को कॉल करेगा, टीचर को मैसेज कर सकता है उस ऐप्स के थ्रू और उसको ही मटेरियल मिल जाता है। इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, ठीक है, सॉरी बी और सी नहीं, ए नंबर दीक्षा ऐप्स। तो 28 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे झारखंड सरकार के, और 5 क्वेश्चन इससे रहेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, और इसके अलावा आप ये जो क्वेश्चन के अलावा है कुछ अगर प्रीवियस आपके पास अदर पब्लिकेशंस के बुक्स हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ये दोनों मिला करके आपकी योजना के 5 क्वेश्चन अच्छे से पकड़े जाएंगे, और इसके क्वेश्चन छूटते नहीं हैं, योजना के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, तो इसलिए थोड़ा इसको देख लीजिएगा। इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। ओके, गुड डे, जय हिंद।